बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ आज ऐसी तस्वीर, ऐसी वीडियोस और ऐसी ख़बरें मिलेंगी जिसके बाद ये जो सारा इस वक्त खिचड़ी पक रही है और बहुत जल्दी में है अपोजिशन ख़ास तौर पे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत को गिरा दिया जाए और मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम को समेटा जाए, कोई और नया सिस्टम लेके आया जाए, नया वज़ीर आज़म, नया स्पीकर, नया डिप्टी स्पीकर, नया चेयरमैन सेनेट, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा पिछले कोई 72 घंटों में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुई। तो उससे जो तासुर मिल रहा था कि ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल एक फास्ट फॉरवर्ड चल रही है एक पॉलिटिक्स और उसके अकॉर्डिंगली किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़, मौलाना फजलुर रहमान साहब, MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, सब के सब यक वक्त मुतहरक हुए थे। लेकिन जो आज तस्वीर आई है वो आपने देख ली कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा उन्होंने बलूचिस्तान का एक अहम तरीन दौरा किया। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान आज कैबिनेट मीटिंग वो मौखर नहीं करते, हर मंगल को कैबिनेट मीटिंग होती है और वो कभी भी शाज़ व नादिर होता है कि वो कोई अहम मामला आ जाए, काबीना के इजलास से भी ज़्यादा अहम मामला हो तो तब वो ये काबीना का इजलास जो है वो मुलतवी करते हैं। तो आज का इजलास उन्होंने मुलतवी किया और चाइना से वापस आए और सीधे वो गए बलूचिस्तान और वहाँ पे आर्मी चीफ़ अलग अलग गए, वहाँ पे एक इवेंट में शिरकत की और ख़ास तौर पे मैसेज जो देना था, नंबर 1 मैसेज तो ये था कि रियासत पाकिस्तान और रियासती उमूर के मामले में किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ़ नहीं है और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बेहतरीन पोजीशन पे हैं 100 नंबर्स के साथ, इसलिए किसी को ये शक शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो दहशतगर्दी के हमले हुए और दुश्मन ममालिक ने किए, जो नज़र आते हैं जो नहीं भी आते, उनको भी एक मैसेज देना था कि बलूचिस्तान हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। और बलूचिस्तान क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा कि बलूचिस्तान मुस्तक़बिल में पाकिस्तान की नहीं बल्कि इस रीजन की तरक्की और खुशहाली का ज़ामन है और इसीलिए बलूचिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए दुश्मन जो है वो बिल्कुल पागल हुआ है, लेकिन उसका कोई बस नहीं चल रहा। हमारे जवान अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। इस दौरे में और भी बहुत कुछ हुआ, आर्मी चीफ़ और वज़ीर आज़म के दरमियान बहुत सारे मामलात, बहुत सारी डिस्कशंस और दौरा चाइना के बारे में भी वज़ीर आज़म ने इन डिटेल्स आर्मी चीफ़ को एतमाद में भी लिया और अहम गुफ्तगू हुई। अब ये दौरा बलूचिस्तान क्यों इम्पॉर्टेंट है और दौरा चीन से पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ है, ये ज़रा मैं आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि क्या सिचुएशन है इस वक्त। पिछले दौर की निस्बत यानी कि 2018 से पहले और 2018 के बाद कंपैरिजन करें तो CPEC, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात में कहीं ज़्यादा क़ुर्बत आई है और कहीं ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट, कहीं ज़्यादा जो दिफाई उमूर, इन सब में शराकत दारी बढ़ी है। ये कुछ चीज़ें सामने हैं कि 2018 तक सिर्फ 7 वर्किंग ग्रुप्स थे और अब वर्किंग ग्रुप्स जॉइंट जो हैं वो बन गए हैं 11 और उसमें एग्रीकल्चर को शामिल किया गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को शामिल किया है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन शोबों को भी शामिल कर लिया है। यानी ये वो शोबे हैं जिसमें चाइना पाकिस्तान का शराकतदार होगा और यहाँ पे सरमायाकारी की जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया दौर, सनती इनकलाब का नया दौर। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट 2018 से पहले तक 10 प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे, कंप्लीट सिर्फ 2 हुए थे 2018 यानी कि नवाज शरीफ साहब का ज़माना। और उसके बाद अब तक यानी 18 से अब तक 22 तक 9 प्रोजेक्ट शुरू किए गए, 7 कंप्लीट हो चुके हैं, 9 में से 7 और 2 रहते हैं। 2018 में 415 किलोमीटर 2018 तक बनी थी सड़कें जो हैं 415 किलोमीटर की लेंथ और अब बन चुकी है 4 सालों में, अभी 4 साल भी पूरे नहीं हुए, 453 किलोमीटर 453, वो भी ज़्यादा है। एक्सपेंडिचर $3.97 बिलियन थे और अब हैं $3.45 बिलियन।
इसी तरीके से एनर्जी के जो थे मंसूबे वो शुरू किए गए 2018 तक 11 शुरू हुए थे, 7 कंप्लीट हुए थे, जबकि मौजूदा 4 सालों में 3 शुरू किए, 3 के 3 कंप्लीट हो गए। और आगे पावर जनरेशन जो है वो 2018 तक 3340 मेगावाट जो है वो नई बिजली शामिल हुई थी हमारे सिस्टम में, जबकि 5 सालों में 3340 मेगावाट 5 सालों में मुस्लिम लीग नवाज़ का दौर, और ये मौजूदा दौर जो कि अभी 4 साल मुकम्मल नहीं हुए, 3340 मेगावाट के मुकाबले में 5864 मेगावाट बिजली सिस्टम में आ चुकी है। तो ये चीज़ें, और टोटल एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट $8.37 बिलियन था पिछले 5 सालों में, और मौजूदा पौने 4 सालों में $6.7 बिलियन है। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन किलोमीटर्स में कितनी बिछाई गई। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में 5 सालों में 0, और मौजूदा पौने 4 सालों में 880 किलोमीटर 660 किलोवाट के हिसाब से जी ये हुआ है। और आगे जो इकोनॉमिक जोन में जो आई है कोऑपरेशन बढ़ी है, पिछले 5 सालों में 0 + 0 = 0 था, और पौने 4 सालों में 2 हुए हैं स्टार्ट, और 28 जो हैं 2 स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि नंबर ऑफ़ इंडस्ट्रियल यूनिट स्टार्टेड जो हैं वो हैं फ्री जोन्स में 28, टोटल 30, जबकि वहाँ पे पिछले 5 सालों में कुछ भी नहीं था। अब इस विज़िट में पाकिस्तान को क्या मिला और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या मिला वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टोटल हैं जी 7 शोबे हैं जिनमें सरमायाकारी की जाएगी, सनत साजी होगी, फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी, और चाइना पाकिस्तान के मदद के लिए आएगा। इन्वेस्टर्स आएंगे, उसमें टेक्सटाइल है और फार्मास्यूटिकल है, ऑटोमोटिव्स हैं, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और फर्नीचर एंड एग्रीकल्चर, फुटवेयर, ये 7 शोबे हैं। अब एक और आगे जाके मैं आपको नंबर्स देता हूँ, ज़रा गौर से सुनिएगा कि क्या कुछ हो रहा है। 500 लीडिंग बिजनेस कंपनियों के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के हुक्काम का इंटरेक्शन हुआ और बातचीत चल रही है, और मुख्तलिफ़ ग्रुप्स को ये दावत दी जा रही है। सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो सब की सब इस वक्त ऑन बोर्ड हैं। जो कुछ मैच्योर हो गया वो माहदे भी हुए, MOUs भी साइन हुए। उसमें एक तो ML1 और तवानाई के मंसूबों पर मस्बत पेशरफ्त आई है जी, और ये मंसूबे अब शुरू होंगे, और चीन की तरफ से बाकायदा तौर पे प्रपोजल दी गई हैं और कि वो किन शोबों में सरमायाकारी करेंगे, और वो शोबे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो प्रपोजल्स आई हैं उसके मुताबिक चाइना जो है वो टेक्सटाइल में इन्वेस्टमेंट करेगा, फार्मास्यूटिकल करेगा, ऑटोमोटिव है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, फुटवेयर है, और फर्नीचर है एंड एग्रीकल्चर है। साथ साथ चीनी कंपनियों ने जी गवादर में पेपर और स्टील की रीसाइकलिंग के लिए प्लांट लगाने की हामी भरी है, नंबर 1। नंबर 2, मेटल्स की एक्सपोर्ट के लिए तकरीबन $4.5 अरब की सरमायाकारी है। $4.5 अरब की सरमायाकारी, लोन नहीं, कर्जा नहीं, सरमायाकारी मेटल्स के एक्सपोर्ट के लिए। फिर ज़राअत और टेक्सटाइल के शोबे में चीनी सरमायाकारी आएगी जी, वो एग्रीड मुत्तफिक हो गए हैं। ज़रई सेंटर बनाने का ऐलान किया गया है, फ़ैसला किया गया, चीनी कंपनी ज़रई सेंटर बनाएगी, और चीनी कंपनी कराची पोर्ट पर LNG स्टोरेज के लिए भी सरमायाकारी करेगी। चीनी कंपनी पाकिस्तान में मकई और सोयाबीन की काश्त करना चाहती है। ये हमारा वो है जो कि हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, ज़रूरियात हमारी भी पूरी होंगी और हमें फ़ायदा भी होगा, और हमारा किसान खुशहाल होगा तो ज़ाहिर है सभी खुशहाल होंगे। चीनी कंपनी रॉयल ग्रो पाकिस्तान में $50 मिलियन की सरमायाकारी करेगी, और लाहौर कसूर रोड पर टेक्सटाइल के शोबे में वैल्यू एडेड मसनूआत के लिए फैक्ट्रियाँ लगाई जाएंगी। फिर चीनी कंपनी की जानिब से टेक्सटाइल शोबे में की बेहतरी के लिए सरमायाकारी आएगी जी, ये फ़ैसला हो गया। फिर कराची कोस्टल में मंसूबे के लिए $3.5 अरब का मंसूबा होगा, और साथ ही साथ
یہ بھی بتا دیں کہ چینی کمپنی میڈیکل آلات کے شعبے میں $200 ملین کی سرمایہ کاری کرے گی۔ آپٹیکل فائبر بچھانے کے لیے پاکستانی موبائل کمپنی کے ساتھ $2 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ اب یہ آپ مائنس پلس جو ہے جی یہ آپ خود کر لیں کہ بلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور ہوگی، اور 19 شعبوں کی کمپنیوں نے ملٹی بلین ڈالرز سرمایہ کاری کی حامی بھری ہے، ملٹی بلین ڈالرز، اور 50 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ 9 IPPs کو ادا کر دی گئی ہے۔ 50 ارب روپے بہت جلد ادا کر دیا جائے گا، اور اس طریقے سے سی پیک کے جی ٹوٹل 53 ارب کی سرمایہ کاری میں سے 25 ارب کی سرمایہ کاری ہو گئی ہے اور باقی ہونی ہے۔ تو یہ ہیں وہ چیزیں جو کہ ہو رہی ہیں، اور یہ پاکستان نے چائنا سے اس وزٹ میں حاصل کیا۔ چین کے صدر کو دورے کی دعوت دی، اور وہ بھی بہت جلد کسی وقت بھی اس سال بھی متوقع ہے کہ چین کے صدر جو ہیں وہ پاکستان کا دورہ کریں گے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اور اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ جی جنوری میں یعنی کہ پچھلا مہینہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں اوورسیز پاکستانی جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں بیرون ملک، انہوں نے رقوم کی آمد 38% بڑھ گئی ہے، اور یہ 38% کے ساتھ 22 کروڑ 20 لاکھ ڈالر منتقل کیے گزشتہ ایک ماہ میں۔ تو یہ رقم بڑھتی جا رہی ہے۔ اوورسیز پاکستانی میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز ہی اگر ان کو ہی ہم صرف راغب کر لیں، اور ان کے جو بلینز ڈالرز پڑے ہیں باہر، ان میں سے کچھ پاکستان میں آ جائے تو پھر پاکستان کو کسی اور سے نہ قرض لینے کی ضرورت اور نہ ہی روزگار کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت، بلکہ یہاں روزگار کے لیے لوگ آیا کریں گے۔ اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جانب جو اب تک ہو چکا وہ تصویر بلوچستان میں چلی، ایک تو ایف سی اور رینجرز کے جوانوں اور افسروں کے لیے تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا 15%۔ یہ بہت بڑا پرانا مطالبہ تھا، اور یہ چیز اس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی کریڈٹ بہت جاتا ہے، کیونکہ ان سے جب ہمارا رابطہ ہوا تھا تو انہوں نے یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور بہت جلد یہ اناؤنس ہو جائے گا۔ تو اب وہ اناؤنس ہو گیا ہے، 15% تنخواہیں مراعات ابھی بڑھ گئی ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ مزید اچھا کیا جائے، اور جب ان کے جوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں تو ان کو بھی فل سیکورٹی ان کے خاندانوں کو دی جائے جیسے کہ باقی دی جاتی ہے۔ آگے یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ادھر جو لاہور میں MQM متحرک ہے، MQM کا آج چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہو چکی، چودھری پرویز الہی صاحب سے، مسلم لیگ نواز سے ہو چکی، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو خبریں آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ فی الوقت انہوں نے کہا جی کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آ رہی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ تصویریں کچھ ویڈیوز چلیں گی تو اس کے بعد پتہ چل جائے گا، تو وہ پتہ چل گیا۔ تو لہٰذا ایک بات طے ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب نے وہی بات کی ہے جو ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ ابھی تو دیگ کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، مسالے اکٹھے کیے جا رہے ہیں، باورچی خانے میں جمع کیا جا رہا ہے۔ تو جب دیگ پکے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ دیگ پکنی ابھی شروع نہیں ہوئی، لیکن ہمارے خیال کے مطابق یہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں یہ پیرلل ایک ہو رہی ہیں، اور اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے یہ تو وزیر اعظم عمران خان ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا پھر ان کی ٹیم پہ۔ تو بہرحال آج اپوزیشن کے لیے کوئی اچھا دن نہیں تھا، وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم کے لیے بہت اچھا دن تھا، اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا اگر یہ سب کچھ چیزیں میچیور ہوتی ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے بھی یہ بتایا کہ بہت سارا فائدہ ہوگا۔ مزید کیا کچھ ہوا انشاءاللہ آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔